Dear students, last week we did the exercises of chapter 1 from our text of Honeydew. Okay, now today we are going to revise or learn the exercises on page 46 given of third chapter, that is glimpses of past. As you all know that chapter 2, the tsunami and geography lesson has been removed from our syllabus. So today we are going to see the exercises related to this chapter. Okay. Now before proceeding further, I would like to tell you that this exercise is actually related to the reported speech. I think you all would have learned this exercise, read this exercise in your grammar course, isn't direct and indirect speech. So same thing we are going to read here, and here are some examples of direct and indirect speech. So before starting this exercise, let me show you some rules related to this reported speech, not so much in detail but just basic things, so that it would be easy for you to understand this exercise and solve it easily. Okay, so let us see what it is. Not so much in detail, but we are going to see only the basic thing of reported speech. Though it is quite deep and quite detailed information about reported speech, but now we are going to see only the basic thing. If you know these basics, it would be easy for you to do the main changes in the sentences of reported speech. Okay, so here you could see direct and indirect speech. Now let us see the introduction. Before I would just explain you with the help of example कि actually direct और indirect speech होता क्या है. Okay, direct speech means the sentence which a person had spoken. जो person ने जो बातें कही है, we write it down as it is or we speak to someone else as it is. So that is called as the original speaker's words. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच. अब जैसे ये सेंटेंस आप देख सकते हो, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला. उसने कहा आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला. सो वी हैव स्पोकन द वर्ड्स विच आर स्पोकन बाय दैट पर्सन एज इट इज, दैट इज आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला. ओके, नाउ इन दिस सेंटेंस लेट मी टेल यू, ही सेड द वर्ड्स बिफोर इन्वर्टेड कॉमर्स, आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स. ठीक है, स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं जो पर्सन बोलता है, ही सेड, शी सेड, दे सेड, टीचर सेड, हूएवर. ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब. एंड द सेंटेंस, द वर्ड्स विच आर बिटवीन दिस इन्वर्टेड कॉमर्स, अमॉन्ग दिस, इनके बीच में जो वर्ड्स होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में जो डाले जाते हैं, जो वर्ड्स स्पीकर के थ्रू बोले गए हैं, आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, तो ये होता है रिपोर्टेड स्पीच. ओके, सो दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, एंड दिस सेंटेंस, दिस फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच अब किसको कहते हैं. सेम दीज वर्ड्स, व्हेन वी चेंज देम, द सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड, द प्रोनाउन हैज़ बीन चेंज्ड. ठीक है, जब टेंस और प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. In indirect speech, we give the exact meaning of a remark or a speech without necessarily using the speaker's exact words. यानी हम वो words exactly as it is ना लिखकर, ठीक है, थर्ड पर्सन में उसको बोलकर लिखते हैं. जैसे ये सेंटेंस है ऊपर का हमने देखा, he said I have lost my umbrella. ठीक है, तो just see this solved example of the same thing. He said, ठीक है, ये ही सेड जो है ये एज इट इज़ रहता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, इट रिमेन्स एज इट इज़, देयर इज़ नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. एंड व्हेन वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है,
ठीक है, said किस में, पास्ट टेंस में है, तो जो सेंटेंस हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. क्लियर? सो द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. सो ही सेड इज द पास्ट टेंस, तो यू कुड सी हियर ही सेड, फिर इसके बीच में कंजंक्शन लगता है दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंपल सेंटेंस है, मैं एक बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ बता रही हूँ. ठीक है, ही सेड, दैट आएगा बीच में, ही हैड. ठीक है, अब ही सेड यानी उसने खुद के लिए कहा था आई, तो ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, तो हैव जो है वो हैड में चेंज हो गया. आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सेकेंड पर्सन. ठीक है, ही में चेंज. लॉस्ट माई का हो गया हिज. ठीक है, अम्ब्रेला. So he said he had lost his umbrella. तो here we use there is no comma after say in indirect speech, यानी जो इसके बाद हम कोई भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, then after say and tell plus object we use, अब जनरली क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो आस्क्ड आएगा, कोई कंप्लेन करता हो तो कंप्लेन आएगा. ठीक है, प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट आएगा. सो देयर आर एक्चुअली मैनी चेंजेस विच कम्स व्हेन वी चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू द बेसिक थिंग दैट व्हेन वी चेंज, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच एंड दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच, एंड द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. गॉट इट? अगर ही से होता है, ही सेड की जगह, ही सेड की जगह अगर यहाँ पर ही से आएगा तो यहाँ पर टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज़ लिखते हैं. सिर्फ जो प्रोनाउंस होता है आई और माई, इनमें चेंज हो जाएगा, ये सेकेंड या थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर द सिंपल थिंग्स विच वी हैव, you would have already seen these things. Now here are also some examples. You could see here I का he, she, me changes into him, her, my changes her, mine changes into his or hers, and we change it into they. ठीक है, and these becomes that. ठीक है, so these are the changes which we use, and it can also become as it, they, them. Clear? So here are some rules. In this table you could see that how when the time is given, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो भी टाइम दिया जाता है सेंटेंस में, टुडे है तो टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, yesterday changes into the day before, the day before yesterday changes into 2 days before. So this is the table which shows that what changes come when a sentence is changed direct into indirect speech, and these are also called as adverbs or adverbial phrases. Okay, so I think you would have understood it little bit. थोड़ा सा तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ बताई है, that the tense of reported speech. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो भी चेंज आता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. एंड आई हैव ऑल्सो शोन यू व्हाट इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहते हैं. ठीक है, एंड टू लर्न इट मोर डीपली जस्ट प्रिफर योर ग्रामर बुक्स. देर इज़ अ वेरी गुड डिटेल ऑफ दिस. टेबल्स के थ्रू आप बहुत ईजीली इनको पढ़ सकते हो. डेट हाउ प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, पास्ट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट. ठीक है, पास्ट परफेक्ट रिमेन्स एज इट इज़. तो क्या क्या चेंजेस आते हैं टेंसेस में, वो आप टेबल के थ्रू बहुत इजीली पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स आवर मेन मोटिव. हमारा मेन पर्पस है एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइज दे रखी है टेक्स्ट की, उसको सॉल्व करना, उसको देखना. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज. So after the explanation of that thing, let us see the exercise now. Okay, in your text of page 46. Okay, chapter glimpses of the past. इसमें भी एक एग्जाम्पल दे रखा है. So just look that example very carefully. Okay, see,
द फर्स्ट पर्सन, अब ये 3 पर्सन हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट द फर्स्ट पर्सन इज सेइंग, वाई आर योर मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। अब ये कन्वर्जेशन है, ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि ही सैड, इट्स अ कन्वर्जेशन बिटवीन 3 पर्सन, सो देर आर नो इन्वर्टेड कॉमास, क्लियर। वाई आर योर मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप, यानी वो सेकेंड पर्सन को डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड फार्मर रिप्लाइज, योर मैन हैव टेकन अवे एवरीथिंग। These two farmers are talking to an officer. Okay, so what the officer says, you are still in arrears. If you don't pay tax next week, I'll send you to jail. Okay, so this is the conversation between 3 people face to face, and the words are also written as it is, which are spoken by these 3 person. Now when this speech is changed, this is in direct speech. Okay, ये direct speech में है. Now we are going to see when these sentences are changed in indirect speech, how it changes. Okay, क्या tense में change आता है, ठीक है. Now you have seen that the first sentence is a question sentence. Question mark is there, clear, and first word is question word. So it is clear that this sentence is in a question sentence. Okay. So when we will change it in indirect speech, what will be the change here? The farmer said नहीं आएगा, क्या आएगा, asked आएगा. Okay, because when the question is, sorry, when the sentence is in a question form, what we do, we translate while changing it into indirect speech, we write asked. The farmer asked the officer, because these both the farmers are talking to the officer. Okay, so the farmer asked the officer. Now when we change the question sentence into indirect speech, तो क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज़ आएगा, और इसमें हम दैट कंजंक्शन यूज़ नहीं करते, उसकी जगह क्या आ जाता है, आस्क्ड आ जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन नहीं आएगा. द फर्स्ट फार्मर आस्क्ड द ऑफिसर वाई हिज मैन वर टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप, ठीक है. तो नाउ यू वुड सी आर changes into were, your changes into his, okay, taking away the entire crop. So this is the change between the tense and pronouns, person, clear. Second sentence you could see, second farmer who talked to the officer, your man have taken away everything. Now you have seen this, that this sentence is in a simple form. आप देख सकते हो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, कोई क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है, ना कोई एक्सक्लेमेटरी है. तो ये सिंपल सेंटेंस है. तो व्हाट वी विल राइट हियर, द फार्मर नॉट आस्क्ड सेड, ठीक है, एंड द कंजंक्शन वी विल यूज हियर इज दैट, क्लियर. द सेकेंड फार्मर सेड दैट your changes into, there have changes into had, that their man had taken away everything. So this is the change. तो ये दो चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही easy to learn if you could grasp it. Okay, I have just given you very simple thing over here, not too much in detail, and if you learn this basic thing, it would be easy for you further to study it properly, clear. तो बहुत सिंपल थिंग मैंने तुमको बताई है. फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस में था, ठीक है, तो हमने वहाँ पर कंजंक्शन दैट यूज़ नहीं किया, वाई एज इट इज़ आएगा और आस्क्ड आ जाएगा. और सेकंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमने सेड यूज़ किया है और दैट यूज़ किया है कंजंक्शन, क्लियर. नाउ इन दोनों ने, फर्स्ट ने तो क्वेश्चन किया है और दूसरे फार्मर ने ऑफिसर से बात की है, ठीक है. इन द रिप्लाई ऑफ दिस, इन दोनों की बातों का जब ऑफिसर रिप्लाई देता है, वो जो सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द ऑफिसर रिप्लाइड, है ना, ही गेव द आंसर, उसने उन दोनों की बात का क्या जवाब दिया ऑफिसर ने, तो हम यहाँ पर रिप्लाइड लिखेंगे, ठीक है. और दैट तो आएगा ही कंजंक्शन, बिकॉज दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, नॉट क्वेश्चन सेंटेंस.
दैट दे वर स्टिल इन एरियर्स, दे यू का हो जाएगा दे, क्योंकि द ऑफिसर इज टॉकिंग टू दिस पीपल, टू पीपल, ठीक है, अबाउट द फार्मर ही इज टॉकिंग. सो दैट दे वर आर चेंजेस into were still in arrears and warned them, ठीक है. तो यहाँ पर इफ़ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, तो यहाँ पर वो उनको वार्निंग दे रहा है. तो वी हैव यूज द वर्ड हियर वार्नड them that if they do not pay the tax, sorry, if they did not do changes into did, ठीक है, don't changes into did not pay the tax. नेक्स्ट वीक का क्या हो गया यहाँ पर, मैंने पहले आपको टेबल बताया था अभी. फॉलोइंग वीक आई विल सेंड इट यू टू जेल, तो आई बिकम ही बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिसर. विल चेंजेस इनटू, ये आई विल है ना, तो इट चेंजेस इनटू, विल चेंजेस इनटू वुड, सेंड यू चेंजेस इनटू देम टू jail. So the officer replied the farmers that if they don't pay the arrears in time, he would send them to jail. तो सारे जो है sentences वो past tense में change हो जाते हैं. Clear? So here it is very simple thing. You have to change only the first person into second and third person and the tense according to the words written given there. सब हमको past tense में change करना है. Okay, so let us move towards the exercise. This thing you have to solve on your own, but I'll just discuss with you this thing. Clear? First man said, we must educate our brothers. Second man said, and try to improve their material conditions. ठीक है, वो उसी की बात को आगे बढ़ा रहा है दूसरा पर्सन. और तीसरा पर्सन कहता है, for that we must convey our grievances to the British Parliament. तो इसके लिए हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट से बात करनी पड़ेगी. Now we are going to change this thing into indirect speech. तो you could see starting is already given. The first man said that. ठीक है, so what will we change into? They. ठीक है, they got it, they ही आएगा. Yes, so we must educate our brothers. It changes into we changes into they. Clear? And must remains as it is. They must educate are changes into their. So they must educate their brothers. Second man added, क्योंकि वो उसी की बात को आगे बढ़ा रहा है. ठीक है, तो he says the second man added that what should try to improve their material conditions. अब there तो है, वो as it is रहेगा because it is already in third person. ठीक है, द थर्ड मैन सजेस्टेड आएगा क्योंकि इन दोनों की बातों को उसने और अपना सजेशन दिया. ठीक है, तो व्हाट ही सेज, दे मस्ट, वी का क्या हो जाएगा, दे. फॉर दैट दे मस्ट कन्वे आर चेंजेस इनटू देयर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, सो वेरी सिंपल थिंग, ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना है इसमें क्योंकि ऑलरेडी रिपोर्टेड वर्ब तो ऑलरेडी चेंज करके दे चुके हैं यहाँ पे. यू हैव टू जस्ट राइट द दिस सेंटेंसेस बाय चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? सेकेंड वन, द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस एंड सर्वेंट्स. तो द व्हाट विल से, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट द वाइट सोल्जर्स गेट चेंजेस इनटू गॉट. Okay, huge pay, mansions and servants. So only simple thing you have to change here, that is get changes into got. Second soldier says, remarked that they get changes into, किस में change हो जाएगा, got, isn't? They got a pittance and slow promotion. Very simple, we get changes into they got. थर्ड, हु आर द ब्रिटिश टू अबॉलिश आर कस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर यू कुड सी क्वेश्चन मार्क इज देयर एंड क्वेश्चन वर्ड. तो व्हाट वी विल यूज हियर, आस्क्ड. द थर्ड सोल्जर आस्क्ड, तो इसमें
कंजंक्शन तो आएगा ही नहीं, आज ऑलरेडी आ चुका है, और फिर हम यहीं से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हु, ठीक है, एंड आर चेंजेस इनटू वर, सो हु द। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके बाद। हु द ब्रिटिश वर, ठीक है, आर चेंजेस इनटू वर। टू अबॉलिश, आर चेंजेस इनटू देयर, टू अबॉलिश देयर customs. Okay, got it? So try to solve this exercise in your text or in a rough book. Okay, और जो जो एक्सरसाइजेस मैं जिस जिस चैप्टर की आपको सॉल्व करवा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व इट इन योर रफ बुक, because we have already completed our syllabus, so no need to do anything in your class work. Just complete it in your text or in a rough book and keep it with you. So okay, it would be helpful for you in exam. Now you have seen that in your text one story is given, pictures are given, look at the pictures. Fox accidentally falls into the wall, तो hints are also given there, इसमें hints भी दे रखे हैं, है ना। तो आपको इस पिक्चर को देखकर पूरी स्टोरी लिखनी है। एंड हियर आर सम क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन, सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन definitely you will get the answer, and with the help of this you could write a story. So here you could see, write the story in your own words and give it a title. So do it in your rough notebook and keep it with you. Okay, thank you.